आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अनुभव से सीख। हम सभी भाई बहन अपने अपने बीते हुए जीवन से कुछ ना कुछ सीखते हैं। देखिए, बच्चा आरंभ में भी जब चलना सीखता है तो उससे पहले कुछ चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, यानी कि वो अपने अनुभव से कुछ सीख लेता है। इसी तरह हम सभी भाई बहनों का जीवन जितने जितने वर्ष भी बीत चुका है, उस बीते हुए वर्ष से हमें कुछ सीखना चाहिए कि भूतकाल में हमने जो जो गलतियां की थी, जो जो हमने पाप कर्म किए थे, उससे हमें वर्तमान जीवन में बचना चाहिए ताकि हमारा बड़ा भविष्य खराब नहीं हो। क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है। आपके हमारे किए गए सभी प्रकार के कर्म लिखे जाते हैं। एक समय विशेष के बाद उनका फल आता है। फल क्या है? सुख और दुख। भूतकाल की जो हम मनुष्य जोनि में कर्म कर चुके हैं, उनके फलों को तो मनुष्य बदल नहीं सकता। देखिए, मनुष्य जन्म के साथ ही प्रारब्ध रूप में तीन बातें लेके आता है। वो है जाति, आयु और भोग। देखिए, जाति का अभिप्राय होता है जोनि से। देखिए, कोई कुत्ते जोनि में है, कोई पक्षी जोनि में है, कोई कीट पतंगे जोनि में है। देखिए, वो तो सारी भोग जोनि। लेकिन मनुष्य जोनि में भी हम जब जन्म लेते हैं तो मरते दम तक आपकी हमारी जोनि बदलते नहीं है। हम मनुष्य ही बने रहते हैं, यानी कि मनुष्य जोनि पाकर हमारी जाति बदलती नहीं है। इसी तरह आयु लेके हम आते हैं। आयु का अभिप्राय देखिए सांसों से होता है। हम अपने मिले हुए जीवन में एक निश्चित सांसें लेके आते हैं। वो निश्चित सांसें जब समाप्त हो जाती है तो आपके हमारी किसी निमित्त मात्र से मृत्यु आ जाती है। अब दूसरी बात आती है आयु की। आयु का अभिप्राय देखिए शास्त्रों में जो समझ में आती है बात, वो आती है कि सांसें, हम सभी मनुष्य अपनी एक सांसें लेके आते हैं। और जब मनुष्य अपना एक नियमित सात्विक जीवन वैसी व्यतीत करता है तो उसकी सांसें एक सामान्य गति से चलती है। और जब जब हम विषय भोगों में लिप्त हो जाते हैं, दिन रात भाग दौड़ करते हैं, विषय भोगों का अधिक सेवन करते हैं, संग करते हैं, तो फिर भोग अधिक होने से आपकी हमारी देखिए जो सांसें हैं वो तेज चलती है। जिसको कहते हैं ना, देखिए हमारी जो आपकी हार्ट बीट होती है ना, हृदय गति, ये जो देखिए बीपी का रोग है या हृदय का रोग है, ये सभी देखिए एक गलत खान पीन से या हमारी गलत दिनचर्या के परिणाम स्वरूप ही आते हैं। तो आपकी हमारी देखिए सांसें फिर तेज चलती है। देखिए, ये एक साधारण सा एक गणित है। जब हम एक निश्चित सांसें लेकर आए हैं तो जब वो सांसें तेज गति से चलेंगी तो स्वाभाविक ही आपकी हमारी आयु जो मिली हुई है, देखिए मिली हुई कितनी आयु है इसका किसी का भी बोध नहीं होता। ये तो देखिए परमात्मा की कह लो, प्रकृति की एक व्यवस्था है। लेकिन उस निश्चित आयु में से आपकी हमारी वो आयु फिर जल्दी समाप्त होने लगती है। मान लो किसी की 80 वर्ष की आयु है तो हो सकता है वो 75 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु आ जाए, 70 वर्ष की आयु में ही आए। ये तो निर्भर करता है कि मनुष्य ने अपने जीवन में उन विषय भोगों को किस गति से कह लो, किस मात्रा में उसने भोगा है। इसी तरह तीसरी बात आती है भोग। भोग में देखिए सुख और दुख दोनों ही बातें आ जाती है। मैंने कहा ना, प्रारब्ध में जाति, आयु और भोग। भोग में देखिए सुख दुख आ जाते हैं। सुख का क्या मतलब होता है? जब हमारे आपके जीवन में अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो हमें सुख लगता है, अच्छा लगता है। और जब जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, समस्याएं आने लगती हैं, हमें दुख होने लगता है। तो वो देखिए, ये सभी परिस्थितियां आपके हमारे जीवन में जो आती हैं एक प्रारब्ध रूप में। क्योंकि कर्म फल का एक सिद्धांत है कि किए गए कर्म का ही फल उसी को ही आता है जिसने कर्म किया होता है। यानी कि वर्तमान जीवन में जो हमें पहले के जन्मों में, यानी कि पहले के मनुष्य जोनि में हमने जो कर्म किए थे वो अभी पके नहीं थे, वो फल रूप में अभी पके नहीं थे। इसलिए वो वर्तमान जीवन में आपको हमें वो मुफ्त में ही मिलते हैं। यानी इसका अभिप्राय यह है कि वर्तमान जीवन में हमने नए सिरे से कोई कर्म नहीं करने होते। इसलिए तो देखिए, किसी का जन्म एक झुकी झोपड़ी में हो रहा है, किसी का किसी उद्योगपति के यहाँ हो रहा है। तो ये जो विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियों का जो भेदभाव होता है, कोई बहुत सुंदर है, किसी को किसी प्रकार की कोई शरीर से कभी कभी अपंगता भी होती है।
यानी संक्षेप में आप ये बात समझ सकते हो कि भूतकाल की मनुष्य योनि में जो जो हमने कर्म किए थे उनका जैसे जैसे फल पक जाता है तो जन्म के साथ ही जो हमें मिलता है वो है प्रारब्ध, जिसके लिए हमने नए सिरे से कोई कर्म नहीं करने होते। हालांकि देखिए मनुष्य जीवन में आपको हमें एक नए कर्म करने का कह लो, पुरुषार्थ करने की एक नए सिरे से स्वतंत्रता मिलती है। देखिए मनुष्य से नीचे की और मनुष्य से ऊपर की तो देखिए भोग जो नहीं है, वो नए जितने भी क्रियाएं करते हैं वो कर्मों में गिनी ही नहीं जाती, यानी कि उनका कोई नया लेखा जोखा नहीं बनता। लेकिन मनुष्य योनि को देखिए कर्म योनि कहा गया है, इसीलिए मनुष्य योनि को एक स्वतंत्र योनि कहा गया है। यानी कि आपको हमें कर्म करने की एक स्वतंत्रता है। भले ही देखिए आपके हमारे भीतर में जो आत्मा है, जब परमात्मा है, वो सदा ही हमें शुभ कार्य करने के लिए यानी कि पुण्य कर्म करने के लिए या निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरणा देते हैं। वो तो कभी नहीं कहते कि आप पाप कर्म करो, वो तो मना करते हैं। देखिए शास्त्रों में जो विधि विधान निषेध आता है, विधि विधान में क्या कि ये हमें कर्म करने चाहिए, और निषेध में क्या है वो मना किया गया। यदि फिर भी मनुष्य करता है, करता क्यों है? क्योंकि मनुष्य को स्वतंत्रता है। अब मनुष्य के हाथ पैर तो रोके नहीं जा सकते। हालांकि परमात्मा देखिए सर्वशक्तिशाली सत्ता है, लेकिन फिर भी क्योंकि परमात्मा ने ही स्वतंत्रता दे रखी, अगर स्वतंत्रता ही नहीं होती तो फिर ये 84 लाख योनियों का जो एक अस्तित्व है ये होता ही नहीं। देखिए ये अनादि काल से ये सभी परिस्थितियां एक प्रवाह से चलती आ रही है, इसमें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होता। देखिए हम जो वर्तमान जीवन में अपने घरों में या गली मोहल्ले में या विभिन्न जो सरकारें चलती हैं, वहाँ जितने भी नियम कायदे होते हैं उनमें कभी कभी परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे कुछ असुविधाएं आती हैं पुराने नियमों में तो उनमें संशोधन कर दिया जाता है। लेकिन परमात्मा के यहाँ जो जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उनको सिद्धांत रूप में कहा गया। कभी कभी तो मैं इस बात को भी कहता हूँ ना कि मैं शास्त्रों में कही गई सिद्धांतिक बातों को ही वर्तमान जीवन की परिस्थितियों से जोड़कर कुछ अपने वीडियो को एक दिशा देता हूँ। जैसे कि आज भी देखिए मैं जो एक विषय लिया है कि अनुभव से सीख, तो ये भी देखिए प्रारंभ में भले ही ये हमें देखिए आज का विषय कुछ एक भौतिक विषय भी जान पड़ता है, लेकिन देखिए हमारे तो जितने भी विषय होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें आध्यात्मिक शिक्षाएं ही होती हैं। आध्यात्मिक का अभिप्राय क्या होता है? भगवान, आत्मा, ये दोनों देखिए चेतन तत्व हैं, और प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और इन्हीं 3 गुणों से देखिए आपके हमारे 3 शरीर बने, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हमारी जितनी भी जो चर्चाएं होती हैं, जो अब तक 650 से अधिक जो वीडियो बनी है, वो घूम फिर के इन्हीं 4 तत्वों पर ही कह लो, या मूल रूप में जो 3 तत्व हैं, माया, आत्मा और भगवान, इन्हीं के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसी तरह जितने भी देखिए शास्त्र है, चाहे वह वेद है, पुराण है, उपनिषद है, गीता है, या जितने भी ऋषिगत ग्रंथ हैं, वो सभी के सभी इन 3 तत्वों पे कह लो, या ये चौथा तत्व जो आपके हमारे शरीर हैं, इनके पे इर्द गिर्द ही घूमती है। देखिए एक साधारण सा ज्ञान है, लेकिन मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में विषय भोगों में ही इतना लिप्त रहता है, जिसके फलस्वरूप उसका ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो आवृत हो जाता है। आवृत का मतलब क्या है कि वो थोड़ा सा ऐसे रूप से मिटने लगता है, धूमिल पड़ने लगता है। जैसे आप देखोगे ना, शीशे के ऊपर जब जब कुछ धूल मिट्टी आ जाती है तो फिर आपको हमें अपना प्रतिबिंब नहीं नजर आता। तब ऐसी स्थिति में हम सर्वप्रथम क्या करते हैं? शीशे को साफ करते हैं। देखिए हमारा जो प्रतिबिंब जो है या शक्ल सूरत है वो तो वैसी की वैसी पहले जैसी ही, उसको तो हमने साफ नहीं किया। हमने तो केवल मात्र एक शीशे के ऊपर जो धूल मिट्टी जम गई थी उसको सफाई की, तो अब हमें पुनः अपनी शक्ल सूरत उसमें शीशे में नजर आने लगती है। इसी तरह इस उदाहरण को आप अपनी आत्मा से भी जोड़ सकते हो कि देखिए हम सभी की आत्मा ज्ञानवान है, चेतन है। मेरी आत्मा या आपकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। चाहे कोई चींटी है, चाहे कोई कबूतर है, चाहे कोई कुत्ता है, शेर है, पेड़ पौधा है, जिस जिस में भी देखिए आत्मा का वास है।
सभी आत्माएं समान गुण वाली हैं, यानी कि नित्य हैं, चेतन है। देखिए भगवान के लिए क्या आता है, सच्चिदानंद। भगवान परमात्मा है, परम शब्द एक आत्मा के लिए आता है, इसीलिए भगवान केवल एक ही है। भले ही उनके अलग अलग स्वरूप आपको हमें महसूस होते हैं, जबकि आत्मा तो अनंत है। लेकिन जितने भी हैं, भले ही आपकी हमारी गिनती में नहीं आती, शास्त्रों में भी इसका कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन ये निश्चित है क्योंकि जन्म मरण से रहित है, इसलिए ये कम भी नहीं हो सकती और बढ़ भी नहीं सकती। इसका अभिप्राय ये है कि मनुष्य मरने के बाद किसी न किसी स्थूल शरीर में उसका प्रवेश होना ही होना है। देखिए ये एक मोटे शब्दों में कह दिया जाता है, वास्तव में क्या होता है कि देखिए हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये आत्मा और परमात्मा के साथ जैसे जैसे हमारे कारण शरीर में कर्माशय बना होता है, जैसे जैसे आपके हमारे कारण शरीर में स्वभाव बना होता है, संस्कार बने होते हैं, उसके अनुसार ही फिर वो आत्मा और परमात्मा की प्रेरणा से ही एक नए स्थूल शरीर का सृजन होता है, निर्माण होता है। ये जो स्थूल शरीर कोई रेडीमेड नहीं होते, बने बनाए नहीं होते। इसलिए देखिए कभी कभी शब्दों को उसका हमें उसकी कुछ संगति लगानी होती है, लेकिन प्राय ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य देखिए अपने भौतिक जीवन में या अपने दिनचर्या में विभिन्न प्रकार की संगतियां लगाता है, अनुमान लगाता है, विभिन्न प्रकार के जो उसके जीवन के अनुभव होते हैं, उसी अनुभव के आधार पे वो अपने जीवन के विभिन्न प्रकार के फैसले भी लेता है, और उसी फैसलों के आधार पे ही उसकी एक कर्मों की श्रृंखला आरंभ होती है, यानी कि वो अपने मिले हुए जीवन में कर्म करने शुरू करता है। देखिए कर्म किस दिशा में होगा ये उसके ज्ञान पे निर्भर करता है। देखिए जब मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान होता है, वो ज्ञानमय स्थिति में होता है, तो वो तो देखिए फिर वो निष्काम भाव से ही कर्म करेगा। फिर तो वो प्रकृति के जो विषय भोगों की प्राप्ति के लिए सकाम भाव से कर्म ही नहीं करेगा। यदि उसका शास्त्रों का ज्ञान या अनुभव कुछ कमजोर है, तब ऐसी स्थिति में देखिए वो पुण्य कर्म करेगा और पाप कर्मों से भी बचेगा। और यदि मनुष्य का ज्ञान और भी कमजोर है, यानी कि उसको शास्त्रों का कुछ एक अनुभव ही नहीं है, उसको कोई शास्त्रों से कुछ उसने सीख ही नहीं ली, और अपने मिले हुए जीवन में भी देखिए जैसी जैसी परिस्थितियों से वो गुजरा है, उस गुजरी हुई परिस्थितियों से कुछ अनुभव नहीं लेता और बार बार पाप कर्म करता है, तब ऐसी दिशा में उसके देखिए कर्मों की दिशा एक अधोगति की ओर जाती है। अधोगति का अभिप्राय क्या है, देखिए आपका हमारा ये जो मिला हुआ जीवन है, ये कोई लंबे समय के लिए नहीं मिला। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य योनि पाकर हमें सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि हम ज्ञान में स्थिति में रहे। देखिए ज्ञान में, प्रकाश में जैसे हमें नजर आता है ना, देखिए शाम को जैसे ही अंधकार होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने अपने घरों की जो प्रकाश कर देते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं, ताकि हमें कुछ नजर तो आए। देखिए अंधकार में आपका हमारे तन ठोकरे खाता है। सभी मनुष्य इस बात को अच्छी तरह से पहचानते हैं, समझते हैं, लेकिन इस बात को कम लोग जानते हैं कि देखिए जब जब हम अज्ञानता में रहेंगे, अज्ञानता क्या है, जब हमें शास्त्रों का एक ज्ञान ही नहीं है। देखिए शास्त्रों में जो विधि विधान और निषेध के बारे में जो चर्चा की गई है, यदि हम उन शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, उनको पढ़ते नहीं है, और जिन्होंने ये अपने अनुभव, अपने जो ऋषिगत ग्रंथ लिखे हैं, उसमें अपने अपने उन्होंने अनुभव लिखे हैं, यानी जिन महापुरुषों ने जो शास्त्रों को अध्ययन किया। देखिए सृष्टि के आरंभ में ही कहा जाता है ना कि ये जो वेदों का प्राकट्य हुआ, ये वेद किसी ने देखे लिखे नहीं, ये वेद परमात्मा के मुख से प्रकट हुए, इसीलिए इसको अपौरुषेय कहा जाता है। इसी तरह देखिए गीता को भी, क्योंकि भगवान की ही एक वाणी है, इसलिए उसको भी अपौरुषेय कहा जाता है। देखिए परमात्मा के उन जो शास्त्रों का जैसे जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने परमात्मा का ध्यान लगाते हुए एक मायातीत की स्थिति में पहुंचे। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय होता है कि जब हम ये प्रकृति के जो तीन गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति से पार हो जाते हैं, तो परमात्मा की एक
उनको एक पूर्ण योग हो जाता है, यानी कि वो मायातीत की स्थिति में पहुंचकर फिर उन्होंने शास्त्रों के जो एक गूढ़ रहस्य है उनका एक सरलीकरण किया। उन अपने अनुभवों को कह लो, शास्त्रों की जो गूढ़ रहस्यों का कह लो, उसको एक ऋषिगत ग्रंथों का एक रूप दिया। देखिए ये जो पुराण लिखे गए हैं, उपनिषद हैं, या विभिन्न प्रकार के जो ऋषिगत ग्रंथ हैं, ये मनुष्य को पढ़ने चाहिए। यदि मनुष्य का अपने मिले हुए जीवन में वो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता, तो फिर उसको उन बात को किसी से सुनना चाहिए। देखिए चाहे आप आध्यात्मिक वीडियो सुनो, चाहे सतोगुणी साहित्य पढ़ो, यानी किसी भी तरह से हमें शास्त्रों का जो एक मूल विधि विधान और निषेध है उसकी तो हमें देखिए जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि हम अपने कर्म योनि में है। अगर हमें ज्ञान ही नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में देखिए हम अज्ञानता में रहते हुए फिर पाप कर्म कर जाते हैं। देखिए किसी को अगर कार चलाने का अनुभव नहीं है, उसके हाथ में यदि आप गाड़ी दे दोगे तो वो तो देखिए अंदाजे से उल्टी सीधी चला सकता है, तब ऐसे में दुर्घटनाएं होती हैं। ये दुर्घटनाएं क्या है कि जब जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म करता रहता है, अज्ञानतावश कह लो, प्रमाद में कह लो, किसी भी कारण से देखिए देखिए हम अज्ञानतावश करते हैं या प्रमादवश करते हैं, या बिल्कुल अपने ध्यान में रहते हुए, यानी कि बुद्धि के स्तर पर हम जागरूक रहते हुए यदि पाप कर्म करते हैं, इन सभी स्तरों पे आपका हमारा जो कर्माशय बनता है, उस बने हुए कर्माशय का एक समय विशेष के बाद फल आना निश्चित है। देखिए ये कर्म फल सिद्धांत है। उदाहरण के लिए जब हम यातायात में अपना कोई वाहन लेकर निकलते हैं तो वहां के नियम कायदों का हमें पालन करना होता है। यदि हम किसी यातायात के नियमों का उल्लंघन कर जाते हैं और जब पकड़े जाने पर यदि हम ये कह देते हैं कि हमें पता ही नहीं था, तब ऐसी स्थिति में हमारा जो अज्ञानता किसी भी प्रकार के से हमारा चलान रोक नहीं पाते। इसी तरह देखिए मनुष्य जोनि पाकर हमें अपने मिले हुए जीवन में कम से कम गीता का तो अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए, जिसमें देखिए साधारण स्तर पर ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाते हुए विभिन्न प्रकार के एक मनुष्य के लिए एक कर्तव्यों का एक प्रारूप बताया है कि मनुष्य को किन किन कर्मों को करना चाहिए। प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनका एक रहस्य ज्ञान विज्ञान समझाया है। ये प्रकृति के गुण कैसे कैसे एक कर्म में आते हैं। देखिए मैं तो अपने सभी वीडियो में जो अब तक 650 मैंने वीडियो बनाई हैं, उन सभी वीडियो में मैंने देखिए विभिन्न प्रकार के विषय लिए। उन सभी विषयों को इन शास्त्रों की बातों से ही, यानी कि जो सैद्धांतिक बातें हैं, जो जो मेरी देखिए पकड़ में आए। देखिए मैं तो उन ऋषियों जैसे कोई मायातीत की स्थिति में नहीं हूँ। देखिए मैं तो एक कलयुग का एक सामान्य मनुष्य हूँ। अक्सर देखिए मैं अपनी चर्चाओं में अपने आप को आपका केवल एक आध्यात्मिक मित्र ही कहता हूँ। देखिए मेरी स्थिति भी आप जैसे भाई बहनों जैसे ही है। मैं कोई किसी भी प्रकार का कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं। देखिए मैं भी एक साधारण मनुष्य हूँ। ये अलग बात है कि देखिए शास्त्रों को पढ़ने से या अपने महापुरुषों का सत्संग करने से या ब्रह्म मुहूर्त में पिछले 20-22 वर्षों से निरंतर उठ जाने से परमात्मा की स्मृतियों में जो जो मुझे देखिए युक्तियां समझ में आई, जो जो शास्त्रों की बातें तर्क संगत समझ में आई, या दूसरे अर्थों में आप यूं भी ले सकते हो कि पूर्व काल की जो मनुष्य योनियों में मैंने जो सत्संग किया होगा, उन सब के फलस्वरूप जो जो मेरी देखी स्थिति बनती है, मैं उसको एक साधारण शब्दों में वर्तमान समय में जैसी जैसी परिस्थितियां मुझे नजर आती है उनसे ही मैं अपने वीडियो के नाम रखता हूं, और उन विषयों के ऊपर चर्चा करके एक साधारण से शब्दों द्वारा उन सैद्धांतिक बातों को जोड़ देता हूँ, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति हो। आध्यात्मिक उन्नति यदि नहीं भी संभव हो, कम से कम मनुष्य को पाप कर्मों से तो बचना ही चाहिए, ताकि उसके संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की ही अधिकता बनी रहे, पाप कर्मों की सदा न्यूनता ही रहे। मैं तो कहूंगा कि पाप कर्म हमारे बिल्कुल ही समाप्त हो जाए। देखिए जब जब मनुष्य ज्ञानमय स्थिति में रहता है, ब्रह्म मुहूर्त का संग करता है, तो फिर उसको अपने आप ही अंदर से आत्मा की ऐसी प्रेरणा मिलती है कि वो अपने दिनचर्या में पाप कर्मों से बचता है,
अपने छोटे छोटे कर्मों में भी परमात्मा की स्मृति लगाते हुए अपने दिनचर्या में सदा ही निष्काम भाव से कर्म करने की एक उसमें प्रवृत्ति बनी रहती है, ताकि उसका जो एक आध्यात्मिक उन्नति है वो एक दिशा में निरंतर अग्रसर होती रहे। देखिए, हम अपने साधारण जीवन में भी जब जब कुछ ऐसी परिस्थितियों में गुजरते हैं, यानी कभी कभी किसी स्थिति विशेष में किसी इनकम टैक्स वकील के यहाँ या सेल टैक्स के वकील के यहाँ जब हम कोई किसी प्रकार की कोई राय लेनी होती है, कोई सलाह लेनी होती है, तो हम उसके दफ्तर में देखते हैं ना कि कितनी ही सारी किताबें पड़ी होती हैं। उसके ऑफिस में किताबों का ढेर लगा होता है, शौक इसमें किताबें ही किताबें होती, यानी कि उसने अधिक ज्ञान लिया होता है। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में कर्म करने से पूर्व ना तो स्वयं शास्त्रों का अध्ययन करता है और ना ही यदि वो ऐसे मनुष्यों का संग करता है। देखिए, सत्य संग शब्द कहाँ से बना है? जब जब हम सत्य का संग करते हैं उसी का नाम ही सत्संग है। अक्सर मनुष्य ये सत्संग को देखिए वृद्धावस्था के साथ जोड़ देता है कि जब वृद्धावस्था आएगी तब हम सत्य का संग करेंगे। देखिए, सभी मनुष्य को सत्य से ही जुड़ना चाहिए। एक बच्चा भी यदि आपके माता पिता के आगे कुछ अपनी चर्चा करता है तो हम बच्चों से यही कहते हैं कि सच सच बता, हम ये नहीं कहते तू झूठ झूठ बता। देखिए, कोई मनुष्य अपना व्यवसाय भी चलाता है तो अपने नीचे जो मैनेजर है या कर्मचारी है उनसे भी वो सच सच सूचना ही लेना चाहता है ना, झूठ तो नहीं सुनना चाहता। यानी कि सत्य में रहना हम सभी आत्माओं का एक स्वभाव है। झूठ हम किसी को भी पसंद नहीं, लेकिन हम अपने जीवन में सत्संग को एक विशेष दृष्टि से एक विशेष स्तर पर उसको एक अलग संज्ञा दे देते हैं कि इस सत्संग को केवल मनुष्य योनि में वृद्धावस्था के साथ ही जोड़ दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप देखिए मनुष्य का अधिकांश समय जो उसने कर्म कर चुके होते हैं तो वो उसका जीवन बीत चुका होता है। यानी कि जो देखिए कर्म हो चुके हैं, जो तीर हमने छोड़ दिए, देखिए धनुष बाण से जब तीर छूट जाता है तो ऐसी तरह हमारे आपके कर्म है, जो कर्म हो चुके हैं देखिए उस पर तो कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हमें अपने मिले हुए जीवन से भी सीख लेनी चाहिए और जिन मनुष्यों ने इन ऋषिगत ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ है उनका सत्संग करते रहना चाहिए, या हमें इन सतोगुनी साहित्य का अध्ययन करते रहना चाहिए ताकि हमें समझ मिले। देखिए, जैसे हम सभी मनुष्य अपने बच्चों को अक्सर शिक्षा देते हैं कि देखिए ये आग जल रही है, इसमें उंगली आगे नहीं बढ़ानी नहीं तो उंगली जल जाएगी। अब बच्चे को यदि ज्ञान समझ में आ गया तब तो ठीक है, अन्यथा बच्चा जिज्ञासावश फिर अपनी उंगली उस मोमबत्ती की अग्नि में अगर डालता है तो उसको अग्नि का वो संग से उसकी उंगली जलती है या उसको कुछ क्षति होती है। तो इसी तरह देखिए जिन महापुरुषों ने जैसा जैसा ज्ञान पहले ही बता दिया है कि ये जो विषय भोग है, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इन विषय भोगों को हमें मर्यादा से अधिक लेने से आपके हमारे जीवन में प्रमाद आता है। प्रमाद आने के बाद आलस्य की स्थिति आती है और मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों से उसकी चूक हो जाती है। चूक होने का अभिप्राय है कि जब जब वो विषय भोगों का व्यसनी बन जाता है तो विषय भोग के जो उसके संस्कार बन चुके होते हैं, वो संस्कार कह लो, स्वभाव कह लो, या उसका अभ्यास कह लो, या फिर आज की चर्चा का जो आपका हमारा विषय है अनुभव कह लो, वो अनुभव उसको बार बार उन विषय भोगों को चखने के लिए, भोगने के लिए वो प्रेरित करता है। और जब ये हमारे संस्कार बहुत ही गहरे तल पे होते हैं तो फिर कभी कभी हम अपने स्थूल शरीर की इंद्रियों द्वारा बाध्य भी हो जाते हैं। देखिए, संसार में जो विभिन्न प्रकार के जो अपराध होते हैं ये उन मनुष्यों द्वारा ही होते हैं कि जिनके कारण शरीर में ऐसे बुरे संस्कार बढ़ चुके होते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन पाकर हमें इन सभी अनुभवों से सीख लेनी है, लाभ उठाना है, ताकि आपके हमारे जीवन में पुण्य कर्मों की ही प्रधानता हो, निष्काम कर्मों की ही प्रधानता होने लगे। हम परमात्मा के बताए गए कर्म योग से जुड़े, हम ज्ञान योग में अपने आप को स्थित कर ले, ताकि आपके हमारे जीवन में भक्ति का आरंभ हो। जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं तो वो आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति, और की गई आध्यात्मिक उन्नति जितने भी स्तर पे होती है, जितने भी अनुपात में होती है, वो देखिए सुरक्षित बनी रहती है।
इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए मनुष्य जोनी के अवसर का लाभ उठाना चाहिए। लाभ यही है कि हम अपने मिले हुए जीवन में सर्वप्रथम अपने कर्मों में सुधार लाएं, यानी कि पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचें। और साधना करते करते हम जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं वो मनुष्य को करनी चाहिए। देखिए, चाहे हम शास्त्रों का स्वयं अध्ययन करें, फिर उस पर चिंतन करें, या जिन मनुष्यों के पास उन शास्त्रों का एक अनुभव है, यानी कि जिन मनुष्यों ने उन शास्त्रों को पढ़ रखा है, उनको हम तर्क पूर्वक उनसे सुने या उनकी बातों पर हम चिंतन करें, उनको पढ़ें और तर्क संगत तरीके से बेशक अपने प्रश्न भी पूछें। देखिए, ये एक चर्चा के विषय होते हैं। हम जितना इन सात्विक बातों पर चर्चा करते हैं, जितने हमारे आपके भ्रम दूर होते हैं, फिर उतना उतना आत्म प्रकाश हमारे आपके जीवन में एक प्रकाशित होने लगता है, जिसके फलस्वरूप फिर मनुष्य सहज ही पाप कर्मों से बचने लगता है। देखिए, हमें अगर शास्त्रों का भी अध्ययन नहीं करना, महापुरुषों का सत्संग भी नहीं करना, ऐसी स्थिति में भी देखिए, मैं आप सभी भाई बहनों से एक विनती करता हूँ कि आप अपने मिले हुए जीवन से भी देखिए, जितना जितना जीवन आप सभी भाई बहनों का बीत चुका है, उस बीते हुए जीवन में आपने कैसे कैसे कर्म किए, उन किए गए कर्मों से भी यदि आप सीख लेते हो, तो उन किए गए कर्मों से भी आपको कुछ बोध होने लगेगा कि जब जब मनुष्य पाप कर्म करता है तो उसके जीवन में अप्रसन्नता आती है, लज्जा आता है, संकोच आता है, उसको अपने आप में एक विशेष प्रकार की एक भय बना रहता है। इसलिए मनुष्य को मिले हुए जीवन में अपना सादा जीवन रखना चाहिए, उच्च विचार रखने चाहिए। देखिए, सादा जीवन का अभिप्राय होता है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पुरुषार्थ करे, धर्मानुसार आचरण करे, और जितना सतोगुण का अधिक से अधिक संग कर सकता है उसको करना चाहिए। विशेष रूप से देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का संग करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में एक सतोगुण अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है। तो इन सभी बातों को भी हम अपने जीवन में जितने जितने अंश में ढालते जाते हैं, तो फिर हमें स्वयं ही अपने ही जीवन से बीते हुए लम्हों से कुछ अनुभव होने लगता है। उस अनुभव का हमें स्वयं को लाभ उठाना चाहिए। देखिए, एक और बात मैं आपको उदाहरण से समझाना चाहूँगा। देखिए, आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार की नौकरियों के एक विज्ञापन आते हैं, उसमें लिखा होता है कि देखिए, ये योग्यता होनी चाहिए, बीए पास होना चाहिए या सीए होना चाहिए, या एक बीबीए की या एमबीए की एक योग्यता होनी चाहिए। फिर साथ में लिखा होता है कि देखिए, 5 साल का अनुभव होना अनिवार्य है, 15 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है। ये क्यों लिखा होता है? क्योंकि ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति ऐसे अनुभवी मनुष्यों के जीवन का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके अनुभव का वो लाभ उठाना चाहते हैं, उनके अनुभव से वो सीख लेना चाहते हैं, ताकि उनके व्यवसाय में ऐसे अनुभवी मनुष्य उनका उद्योग चलाएं, ताकि अधिक से अधिक उनको भी लाभ मिले। इसी तरह देखिए, हम सभी भाई बहनों को भी अपने मिले हुए जीवन से, अपने बीते हुए जीवन से एक अनुभव से एक सीख लेना चाहिए, एक लाभ लेना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन की भी जो लेखा जोखा है, कर्मों का जो लेखा जोखा है, उसमें लाभ है। लाभ का मतलब है कि पुण्य कर्मों की अधिकता होनी चाहिए, पाप कर्मों की न्यूनता रहनी चाहिए, यह समाप्त होना चाहिए। यानी कि आपके हमारा जीवन एक सफल हो, सार्थक हो, ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचता है, अपने जीवन को एक व्यवस्थित रखता है। ये तभी संभव हो पाता है कि जब वो सतोगुण का अधिक संग करता है, रजोगुण का संग मर्यादा में करता है, और तमोगुण के मल रूपी संग से अपने आप को बचा जाता है। देखिए, क्योंकि वर्तमान समय कलयुग चल रहा है, इसलिए तमोगुण गतिविधियों की प्रधानता बनी रहती है। इसलिए मिले हुए जीवन में हम सभी भाई बहन को सतोगुण का तो संग अवश्य ही करना चाहिए, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का संग अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, मैंने आज की चर्चा को विभिन्न उदाहरणों द्वारा आपको एक समझाने का प्रयास किया। हो सकता है समझाने में मेरी भी कुछ चूक हो जाती, फिर भी मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है
कि इन सभी वीडियो को आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने, इस पर चिंतन करें। और फिर भी यदि आपका किसी प्रकार का भी कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और मेरी कही गई बातें यदि आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, मतभेद हो, तो आप इन शिकायतों को भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और यदि मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपका कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो प्रतिदिन हम एक वीडियो तैयार करते हैं और YouTube पे अपलोड करते हैं, ये आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाने में सफल हो रही हो, मददगार बन रही हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, आपकी दिनचर्या एक व्यवस्थित बन गई हो, आपके अंधविश्वास दूर होने लगे हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ते जाएं, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार होता जाए। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का एक सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदैव हमारी प्रीति बनी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।